बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द ओरिएंटेशन लेक्चर ऑफ कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज ऑफिशियली हमारी सितंबर 2025 सेशन की बिज़नेस लॉ की पहली क्लास है। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ दे दूँ। मेरा नाम हुदैद वसी है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई सेकंड बैच ऑफ बिज़नेस लॉ। ARTT में मैं बिज़नेस लॉ, कंपनी लॉ और PRC4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग टीच कर रहा हूँ। लास्ट बैच में कंपनी लॉ का जो पहला बैच था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट ने मेरे सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जो है वो स्कोर किया है, यानी कि पाकिस्तान में सबसे जो हाईएस्ट बच्चा मार्क्स लाता है उसको मिलता है क्या ICAP की तरफ से मेरिट सर्टिफिकेट। तो कंपनी लॉ में स्टूडेंट का मेरा मेरिट सर्टिफिकेट था एंड बिजनेस लॉ का ये मेरा सेकंड बैच स्टार्ट होने जा रहा है आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। ओके, लेकिन मेरे बारे में जानने से ज़रूरी क्या है कि हम पेपर के बारे में जानें। बाकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के एतबार से CA मेरा बस होने वाला है, नियर टू क्वालिफिकेशन हूँ और टीचिंग मैं ARTT में कर रहा हूँ पिछले तकरीबन 1.5 साल से और इसके अलावा भी मैं माजी में पढ़ाता रहा हूँ। खैर बहरहाल ये तो मेरा छोटा सा मुख्तसर तारुफ। आर्टिकल्स मेरी KPMG से हैं और ARTT में मैं तकरीबन एसोसिएटेड हूँ सर अहमद के साथ तकरीबन कोई 2020 से। बहरहाल मेरे बारे में जानने से बेहतर क्या है कि हम जाने क्या कोर्स के बारे में। कोर्स है आपका कौन सा भाई? कैफ फॉर बिजनेस लॉ। ओके, लॉ का नाम सुन के थोड़ा सा डर लगता होगा कि लॉ है मुश्किल होगा, ऐसा ही है, लगता होगा कि लॉ मुश्किल है। सुना है किसी ने लॉ? किसी ने सुना है कि लॉ मुश्किल है आसान है? कितनों को लगता है लॉ मुश्किल है, कितनों को लगता है लॉ आसान है? मुश्किल लग रहा है? अभी से डर रहे हो यार, अभी से नहीं डरना। यस सर बहुत डर लगता है, मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। कैफ के लेवल पे पहला पेपर तुम्हारे पास आने वाला है जिसमें तुम्हें ड्राफ्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अभी सारे PRC से डायरेक्ट आ रहे हो या कैफ के अटेम्प्ट दे चुके हो? कितने ऐसे लोग हो जो PRC से डायरेक्ट आ रहे हो? सारे PRC से माशाल्लाह डायरेक्ट आ रहा है। किसी ने कैफ के अटेम्प्ट नहीं दिए? दे दिए कैफ के अटेम्प्ट। कौन सा पेपर दिया है? टैक्स और FR1 दिया, ठीक है। कुछ लोग होंगे जिन्होंने कैफ के अटेम्प्ट दे दी होगी, कुछ लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा लोग सारे फ्रेशर होंगे। तो कैफ लेवल पे ये पहला पेपर है आपका थ्योरी का जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। और सर मैं रिपीटर हूँ, कोई मसला वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह ये आपकी आखिरी अटेम्प्ट होगी बिजनेस लॉ की, ठीक है, पास कर लेंगे इसमें। तो वक्त के साथ साथ कोर्स के बारे में जानते रहेंगे। चलो जी, पेपर पैटर्न। पेपर है आपका 100 नंबर का, पेपर है आपका 100 नंबर का और 100 नंबर क्या है? लिखने वाले हैं। अब 100 नंबर की कंपोजिशन कुछ ऐसी है कि इसमें तकरीबन 15% MCQs हैं। ये 15 MCQs की बात नहीं कर रहा, 15% MCQs की बात कर रहा हूँ। यानी कि कोई MCQ 1.5 नंबर का भी होता है, 2 का भी होता है, 1 का भी होता है, लेकिन 15 नंबर के आपके MCQs होंगे। यानी कि बाकी जो 85 है वो सवाल जवाबात, जैसे आप इंटर में FSC में करते आते हैं ना सवाल जवाब, वो सवाल जवाब होंगे। अच्छा, अब जो लॉ में सवाल जवाब पूछे जाते हैं, जो लॉ में क्वेश्चंस होते हैं, उसकी 2 तरह की किस्म होती हैं। एक होता है बिल्कुल क्रैमिंग वाले एरियाज़, बिल्कुल क्रैमिंग वाले एरियाज़, जैसे कि आपने बचपन पढ़े थे कायदे-ए-आज़म के 14 नुकात, वो क्या थे? क्रैम कर लिया और आपने लिख के आ गए। दूसरा होता है केस स्टडी, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। तो लॉ इज़ ऑल अबाउट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, लॉ इज़ ऑल अबाउट केस स्टडीज़, यानी कि आपस के जो बिज़नेस के कॉन्टैक्ट्स हैं, ताल्लुकात हैं, मामलात हैं, इनके ऊपर केसेस होंगे, वो हम क्लास में पढ़ेंगे। उस केसेस को अप्लाई करके आपने अपने आंसर को ड्राफ्ट करना है, ये कहलाती है केस स्टडी। तो तकरीबन अब रिसेंट ट्रेंड के मुताबिक 50 नंबर का पेपर ऐसा है जो कि केस स्टडी पे बेस करता है। तो हमें तैयारी किसकी करनी है? केसेस की या रट्टे वाले सवाल की? दोनों की करनी है, रट्टे वाले सवालों की भी करनी है और केसेस की भी करनी है। अच्छा, दूसरा एक आप लोगों के जहन में सवाल आ सकता है, पॉसिबली आता होगा कि सर लॉ की वर्डिंग तो बड़ी मुश्किल होती है, लॉ की वर्डिंग तो बड़ी मुश्किल होती है। अगर तुम कोई भी लॉ उठा के देखो, एक्ट उठा के देखो, घर जाके ऐसी ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखना, अभी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो सर इतनी मुश्किल वर्डिंग है तो हमें इतनी मुश्किल वर्डिंग याद करनी है? नहीं, इतनी मुश्किल वर्डिंग याद नहीं करनी। बहुत सारे सवाल और भी आ रहे होंगे, पढ़ना कहाँ से है, किताब कौन सी फॉलो करनी है, तो उन सवालों के सारे जवाब रुक जाओ आ रहे हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे कोर्स में शामिल क्या है, कोर्स में मौजूद क्या है, कंटेंट्स क्या है। अगर एक ड्रॉनी बात बताऊँ ना, तो कोर्स में है 18 चैप्टर। सुन के क्या लगेगा? डर लगेगा। 18 चैप्टर, बिजनेस लॉ वैसी लॉ से डर लगता है, 18 चैप्टर है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन 18 चैप्टर कुछ भी नहीं है, इंतहाई आसान कोर्स है। आसान कोर्स जब है जब तुम पढ़ोगे डे 1 से, आसान जब लगेगा जब डे 1 से लेक्चर्स लोगे, डे 1 से लेक्चर्स के नोट्स बनाओगे, हाथ से बैठ के चीज़ें लिखोगे, मेरे साथ क्लास में अटेंटिव रहोगे और जो सवाल घर से करने के लिए दूंगा वो करके लाओगे, मुझे चेक कराओगे और मुझसे सवालात करोगे, तो कोर्स बहुत आसान लगेगा, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इस तरह किया कि ज़्यादा फोकस हम FAR1 पे करते हैं, मुश्किल है, न्यूमेरिकल है, अकाउंटिंग समझ नहीं आ रही, ज़्यादा फोकस कॉस्टिंग पे करते हैं, निकलता नहीं है, बहुत बुरा सुना है कॉस्टिंग के बारे में, तो अगर ये वाली अप्रोच से चलोगे ना कि न्यूमेरिकल को इज्जत दोगे और थ्योरी को इज्जत नहीं दोगे, तो थ्योरी आखिर में तुम्हें रुला देगा और इतना बुरा रुलाएगा कि टिश्यू ख़त्म हो जाएंगे आंसू पूछ के, ठीक है। सबसे आसान तरीका क्रैक करने का क्या है कि डे 1 से साथ साथ पढ़ो। थोड़ा सा पढ़ाऊँगा दिन में,
उसके नोट्स दूंगा, सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा और इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग मैनर में पढ़ेंगे कोर्स को, इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा कैसे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कोर्स मैं आपको क्या ऑफर करने वाला हूँ। देखो लास्ट बैच में मेरा बिजनेस लॉ का बैच गया, अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट सो स्मूथ, कंपनी लॉ का भी गया। उससे मैंने कुछ कंक्लूजन ड्राइव किए, यानी कि ये कोर्स ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको 100 घंटे में भी पढ़ाने वाले मिलेंगे, 120 घंटे में भी पढ़ाने वाले मिलेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ 120 घंटे 130 घंटे डिज़र्व करता है FR1, डिज़र्व करता है कॉस्टिंग। थ्योरी के सब्जेक्ट खासतौर बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ 100 घंटे डिज़र्व नहीं करते। लास्ट टाइम में बिजनेस लॉ भी और कंपनी लॉ भी 100% पढ़ाया, 100%। 18 चैप्टर बिजनेस लॉ में, 12 चैप्टर कंपनी लॉ में। क्लास में 100% चीज़ें कवर की, यानी कि ICAP की किताब में एक एक चीज़ जो लिखी हुई है वो पढ़ाई गई, वो सिखाई गई, उसके प्रैक्टिस करवाए गए। ICAP के तमाम पास पेपर क्लास में डिस्कस किए गए, ड्राफ्टिंग करवाई गई, टेस्ट लिए गए, मॉक लिए गए। येट अगेन हमारा कंपनी लॉ का जो कोर्स था ना तकरीबन 67 आवर्स में पूरा हो गया था। और बिजनेस लॉ, चूँकि तुम लोग बिजनेस लॉ पढ़ने आए हो, वो तकरीबन मेरा 63 आवर्स में कंप्लीट हो गया था। 63 आवर्स समझते हो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक चीज़ आपको अगर मैं 2 घंटे में पढ़ाऊँ या वो 1 घंटे में पढ़ाऊँ, क्या ज़्यादा इफेक्टिव है कि 1 घंटे में पढ़ाओ लेकिन अच्छा पढ़ाओ, प्रैक्टिस ज़्यादा करवाओ। तो बिज़नेस लॉ का कोर्स मुझसे अगर पढ़ोगे तो तकरीबन हमारा 65 to 70 आवर्स में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम 70 आवर्स, मिनिमम 60 to 65 आवर्स में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर्स कितने होंगे? लास्ट बैच में मेरे अराउंड 45 लेक्चर्स गए। 45 लेक्चर्स बोलोगे तो कुछ भी नहीं है, एक महीने में 30 दिन होते हैं, 20 दिन एक महीने में पढ़ो, अगले दिन कुछ, अगले महीने पढ़ो, 2 महीने में कोर्स खत्म। नहीं, 2 महीने में कोर्स खत्म नहीं होगा। अटेंड कौन सी है? सितंबर। तो कोर्स मेरा ख़त्म होगा जुलाई के एंड में इंशाल्लाह। मेरी ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि अगर सितंबर अटेम्प्ट है तो फिर जुलाई में कोर्स खत्म, यानी कि 31 जुलाई से ना मैं बहुत पहले कोर्स खत्म कर देता हूँ। समझो 26 जुलाई, 25 जुलाई, 24 जुलाई तक कोर्स खत्म हो जाता है। क्योंकि मैं समझता हूँ जो लास्ट मंथ है वो बच्चे के अपनी प्रिपरेशन का होना चाहिए। वो रिवीजन करे, वो टेस्ट दे, वो क्विज अटेम्प्ट करे, वो सवालात पूछे और बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करे। तो कम पढ़ेंगे, रेलेवेंट पढ़ेंगे और जल्दी कोर्स खत्म करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को मतलब ज़्यादा आप लोगों के आवर्स ना लगे स्टडी पे। फ़ायदा नहीं है ना कि अगर मैं 2-2 घंटे के लेक्चर दूँ, 2-2 घंटे के लेक्चर होंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर आप लोगों के लिए बर्डन हो जाएगा, समेटना मुश्किल हो जाएगा। तो रेलेवेंट पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तकरीबन 45 से 50 क्लासेस मेरी होंगी। क्लासेस का ड्यूरेशन कभी 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.25 घंटे भी होते हैं। वो क्लास के मूड पे डिपेंड करता है कि क्लास की मतलब एंगेजमेंट कैसी है, बच्चों का मूड के चल रहा है, ठीक है। अच्छा, बाकी डर लग रहा होगा लॉ से, तो लिखेंगे कैसे? लिखना तो आता ही नहीं है, लिखना भूल गए, क्योंकि PRC में क्या कि MCQs कैलकुलेटर पे सॉल्व किए, चल मेरा भाई बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर लगा दिया, पास हो गए, जैसे तैसे करके आगे बढ़ गए, ठीक है। अब MCQs में 4 ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी के 25% मेरा आंसर सही होगा। चलो एक आध MCQs का ऑप्शन ऐसा जो मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो 2-3 ऑप्शन है, उसमें से एक सिलेक्ट करना और मोस्ट प्रोबेबली सही होगा, पास हो गए, सारे आ गए। लेकिन अब क्या है, अब लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा खौफ होता है, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह ऐसे पढ़ेंगे कि दुआएं दोगे इंशाल्लाह। अभी भी जो बच्चों का पेपर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं देते हैं, याद रखते हैं। ओके, अब बात करते हैं कोर्स की आउटलाइन के बारे में। तुम लोग ना सुन बैठे हो, मुझे लग रहा है, रोज़ा तो मेरा भी है, तुम लोगों का भी है, लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ कि देखो मैं लग रहा हूँ शक्ल से मौलाना, लेकिन मैं हूँ नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये कोई बयान नहीं है, ठीक है, कि जैसे बयान में आके बैठते हैं ना ऐसे करके यूँ, ठीक है, बयान चल रहा है, मुफ्ती साहब का बयान सुन रहे हैं, तो ये बयान नहीं है, ये क्या है, क्लास है। तो मैं इनकरेज करता हूँ कि सामने से भी बात की जाए, बातचीत की जाए, ठीक है। हाउ डू यू मैनेज योर टीचिंग लाइफ विद योर ओन स्टडीज़? यार देखो, ये मैंने कोई मोटिवेशन सेशन खोला नहीं है अभी बिलाल, ये है क्लास। तो क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं लेक्चर, बाकी सारी बातें जो है ना वो हम करेंगे इंशाल्लाह क्लास के बाद, ठीक है, कि मैं कैसे करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, वो सारी बातें हम ना बाद में करेंगे, ठीक है। तो क्या बात चली थी भाई? कि बोलना है, बात करनी है, ठीक है, आवाज़ निकालनी है, ऐसे सुन बन के ना बुद्ध बन के नहीं बैठना है क्लास में, बात करनी है, इंटरेक्टिव सेशन रखना है। अभी हम जब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 तो फिर सबसे बुलवाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, ग्रेड कुछ ऐसी कि 100 नंबर का पेपर है, उसमें से 5 से 10 मार्क्स एक चैप्टर से टेस्ट हो जाते हैं, जिसका नाम है लीगल सिस्टम। इसमें तकरीबन हमें 3 से 4 लेक्चर लगेंगे और 4 से 5 घंटे में मैक्सिमम हमारा ये कोर्स हो जाएगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है ग्रेड को, स्लाइड तुम लोगों की ड्राइव लिंक में अवेलेबल कर दी जाएगी। अच्छा, दूसरा एक्ट है हमारे पास जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी 1872 में, तो जब का एक्ट बना हुआ है और वही हमारे मत्थे लग गया है, मुसल्लत हो गया है, तो वही चलता जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपके पास तकरीबन चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 10 है, 18 चैप्टर है। पहला क्या है? लीगल सिस्टम, 5 से 10 मार्क का टेस्ट होता है। लीगल सिस्टम में क्या होता है कि लॉ क्या होता है, कानून बनता किस तरह से, पार्लियामेंट क्या होता है, सेनेट क्या होता है, नेशनल असेंबली क्या होती है। तो अगर मैंने यहाँ से लॉ पढ़ाना शुरू किया ना तो खुद भी तुम लोग भाग जाओगे और मैं तुम लोग से पहले भाग जाऊँगा, ठीक है। तो
कभी भी मैं लीगल सिस्टम से लॉ शुरू नहीं करता, बल्कि कोई भी टीचर पढ़ाने वाला लीगल सिस्टम से शुरू करता ही नहीं है। हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 से, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हमारे पास कितने चैप्टर हैं बोलो भाई? 9 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक। 2 में बात करता है ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन की, कि अगर मैं जो है किसी को ऑफर करता हूँ कि यार तुम मुझसे ये चीज़ खरीदोगे, मैंने क्या की? ऑफर की, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर ली, तो ये सारी चीज़ें ऑफर एक्सेप्टेंस की। यानी कि अगर मैं तुमसे कोई ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूँ, कोई कारोबार में कोई चीज़ लेन देन का मामला करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? ऑफर दूंगा, तो उसकी बात कर रहा है। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स वैलिड कब होते हैं, वैलिड नहीं होते, कब इंसान की रजामंदी फ्री होती है, कब नहीं होती है, फिर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में लगेंगे मुझे कोई 5 लेक्चर 8 घंटे के करीब। चैप्टर नंबर 3 में कुछ 6 लेक्चर, ये बड़ा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 दरमियाने साइज़ का है, 4 लेक्चर्स, और चैप्टर नंबर 5 2 लेक्चर्स का है। अच्छा, फिर है परफॉर्मेंस का पार्ट, वो थे कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स, और ये है कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस। इसमें मेरे पास है अगेन 5 चैप्टर। चैप्टर नंबर 6 7 परफॉर्मेंस से रिलेट करता है। चैप्टर नंबर 8 है कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट्स। नंबर 9 ब्रीचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए तो फिर उसकी क्या रेमेडी होती है, सामने वाले से क्या लेना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, वो सारी चीज़ें। एंड चैप्टर नंबर 10 देन अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट से पर्टेन करता है। ओके, चल भाई शहजादे, चलो ओके। लास्ट आपकी ग्रेड आ रही है 35 से 50 मार्क्स की, जिसमें आपके कुछ और बिजनेस लॉ हैं। घबरा रहे होगे, इतने सारे लॉज हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे। कॉन्ट्रैक्ट में कोई 2 से लेकर 10 चैप्टर, उसके बाद और भी आ जा रहे हैं। तो एक लॉ है मेरे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का, दूसरा है पार्टनरशिप का, तीसरा है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, चौथा है पेमेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, पाँचवा पर्सनल एंड डेटा प्रोटेक्शन बिल, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम। इतने सारे लॉज आ रहे हैं, लेकिन देख के घबराना नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में तुम्हारा जो चैप्टर नंबर है वो है तुम्हारा चैप्टर नंबर 14 और 15। पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 11 12 13, तो ये हो गया हमारे 15 तक। उसके बाद 16 17 18, उन 3 चैप्टर्स में ये 4 एक्ट पढ़ाए जाते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, डेटा प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। कुछ भी नहीं है, एक चैप्टर के लेक्चर्स हैं। अभी देखो, पार्टनरशिप है 11 12 13, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है 14 और 15। पार्टनरशिप तुम्हारे तकरीबन जो है कोई 6-8 लेक्चर ले जाएगा। फिर नेगोशिएबल आएगा, नेगोशिएबल तुम्हारा पहला चैप्टर जो है वो 3 लेक्चर लेके जाएगा। दूसरा वाला चैप्टर चेक से रिलेट करता है, वो तुम्हारा जनाब ले जाएगा कोई, अल्लाह आपका भला करे, 2 लेक्चर। फिर तुम्हारा ये आ गया 16 17 और 18, जो तुम्हारे तकरीबन 5 लेक्चर में हो जाएगा। तो अगर मैं अभी पढ़ाने बैठ जाऊँ कि नेगोशिएबल क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, फ़ायदा नहीं है ना कोई। तो ग्रेड डिस्कस सिर्फ सरसरी इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो जाए कि हमारे कैफ 4 के कोर्स में है क्या क्या। लीगल सिस्टम चैप्टर नंबर 1, फिर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक। सर नोट्स रुक जाओ, आ रहा हूँ, ठीक है। फिर 11 12 13 में पार्टनरशिप, उसके बाद बोलो भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स 14 15 16 17 18, बाकी मेरे अदर लॉस, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम रिजल्ट्स के ऊपर। इस सब्जेक्ट के पास्ट रिजल्ट्स क्या रहे हैं, माजी में इसका रिकॉर्ड कैसा रहा है। देखो, मार्च 2022 में ना एजुकेशन स्कीम 2021 का पहला अटैम्प्ट था। अभी हमारी कौन सी एजुकेशन स्कीम चल रही है? एजुकेशन स्कीम 2021 चल रही है। तो इसकी पहली अटैम्प्ट आई थी मार्च 2022 में। रिजल्ट था 45%, यानी कि 45% बच्चे पास हुए। 100 में से 45 लोग पास हुए, 55 लोग पास नहीं हुए। यानी कि अगर इस क्लास में 100 लोग बैठे हुए तो 45 पास। सितंबर 22 अगली अटैम्प्ट 41% पास। मार्च 23 31% लोग पास। ये रिजल्ट कम क्यों हो रहा है? सितंबर 23 फिर बढ़ गया, फिर मार्च 24 फिर कम हो गया, सितंबर 24 फिर बढ़ गया, ठीक है। अभी मार्च 25 का रिजल्ट आने वाला है। ये बढ़ क्यों रहा है, कम क्यों हो रहा है, कंसिस्टेंट क्यों नहीं है? मतलब क्या स्टूडेंट एक जैसे नहीं है? कई जगह ज़हीन लोग आ रहे हैं, फिर ज़हीन लोग नहीं आ रहे। क्या माजरा क्या है? तुम लोगों को क्या माजरा लगता है? अब तक जो मैंने बताई चीज़ें उसमें क्या लगता है कि रिजल्ट मेरा क्यों बढ़ रहा है, क्यों कम हो रहा है? हाँ जी, घबरा गए होंगे बच्चे, ठीक है। और हाँ जी, इसके अंदर लिखना बहुत है, ठीक है। और वहाँ महिलाओं में से, हाँ जी, नो आइडिया, नो क्लू। हाँ जी, हर तरह के बच्चे होते हैं हर बैच में, तो अच्छे बच्चे होते हैं। हाँ देखो, बिलाल ना पकड़ लिया, ये बिलाल है होशियार, ठीक है। बिलाल कह रहा है केस स्टडीज़, ये बिलाल ने पकड़ी है रग, ऐसे करके यूँ पकड़ लिया, दबोच लिया इसने। क्या पेपर आता है 50% केस स्टडीज़ और बाकी 45% या बल्कि 35% क्या क्रैमिंग वाला, और 15% MCQs। बिलाल कहता है कि टेस्टिंग पैटर्न चेंज बाय आईकैप, ठीक है। इंशाल कहती है सर मेरा 48 पर रुक गया था, रिटन प्रैक्टिस और लॉस की इंप्लीकेशन सही से अप्लाई नहीं करना। देखो, अल्लाह की तरफ से एक रेफ्रेशर, यानी कि ऐसे बच्ची हमारे क्लास में बैठी हुई है जिसने पहले लॉ दिया है और रुका है, तो वो हमें कितनी हेल्प कर रही है।
अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है और मेरी बात को सेकंड कर रही है कि देखें वो सही कह रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, याद कर लिया, तो गिरा पढ़ 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 याद कर लिया। रट्टे अच्छे होते हैं, वो जो चतुर जैसे बच्चे होते हैं कुछ स्कूल में, जो बोलते हैं कुछ भी नहीं पढ़ा और फर्स्ट पोजीशन आ रही होती है, तो ऐसे बच्चे सीए में भी आ जाते हैं। वो याद तो कर लेते हैं, पढ़ 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 तो गिरा याद कर लिया, ठीक है। अगर मैं उनसे रट्टे वाला सवाल पूछूंगा ना, जैसे कायदम के 14 नुकात, अभी मैं कायदम की मिसाल क्यों दे रहा हूँ लॉ में, क्योंकि तुम लोग लॉ पढ़ा ही नहीं है, जब पढ़ोगे तो ये वाली मिसाल दूंगा। तो जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ गया तो तुम लोग क्या करोगे, पढ़ 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 करके आंसर लिख के आ जाओगे। लेकिन अगर यही मैंने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बना लिया, ठीक है, और सिनेरियो बेस में एक अच्छा सा तुम्हें सिनेरियो दिया, बोला भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये पार्टीज़ हैं, इन्होंने ये ट्रांजैक्शन किए, अब रिक्वायर्ड ज़रा मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। अब जब मैंने उनको केस लॉ दे दिया, अब इनके पास नॉलेज तो है लेकिन उसको अप्लाई करना नहीं आ रहा। आईकैप का एक डॉक्यूमेंट होता है एग्जामिनर कमेंट्स, ठीक है, एक होता है आईकैप का पेपर, दूसरा होता है सॉल्यूशन जो कुछ टाइम बाद आता है, तीसरी चीज़ होती है एग्जामिनर कमेंट्स, चौथी चीज़ होती है मार्किंग प्लान। एग्जामिनर कमेंट्स क्या होता है, एग्जामिनर एक डिटेल रिपोर्ट देता है पेपर के बाद, आंसर चेक होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, कि इस पेपर में सवाल बाय सवाल कमेंट्स देता है आईकैप, 1 से लेकर 10 सवाल 12 सवाल तक, कि इस सवाल में मैंने क्या पूछा था, बच्चों की कॉमन मिस्टेक्स क्या थी, वो क्या कहलाते हैं, बोलो भाई एग्जामिनर कमेंट। तो मैं डे 1 पे आप सबसे इल्तिजा करता हूँ, अपील करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते आपने एग्जामिनर कमेंट लाजमी पढ़ के जाने हैं। मैं क्लास में भी पढ़वाऊँगा, क्लास में मैं ये आदत डेवलप करवाऊँगा कि हम जो सवाल पढ़ें उसका एग्जामिनर कमेंट फ़ौरन रीड करें कि इस सवाल में मतलब बच्चे कम पास क्यों हुए, इस सवाल में बच्चे फेल क्यों हुए। ऐसे सवाल भी होते हैं 16% बच्चे पास इस सवाल में, यानी कि 100 में से 16 परसेंट बच्चे पास हुए, बाकी सारे फेल हो गए। क्यों, बच्चों ने क्या गलती की, तो वो गलती हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन सारी डिस्कशन का लोबे लुभाव तुम्हारे सामने रखूँ ना, तो लोबे लुभाव कुछ ऐसा है कि बच्चे अच्छे होते हैं किसमें, रट्टे वाले सवाल में, उनका रट्टा अच्छा होता है, क्रैमिंग अच्छी होती है, याद की होती है, फटफट जाके चीज़ें लिख देते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन ऑफ द लॉ वो फंस जाते हैं। क्यों फंसते क्यों हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की होती, याद कर लिया होता है। सर क्या पेपर किया कि मैंने बेहतरीन पूछा ही नहीं था उसने वो जो तुम लिख के आए हो। तो तुम्हें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि उसने पूछा क्या है, रेलेवेंट नॉलेज अप्लाई करनी है। दिखा देता हूँ एग्जामिनर कमेंट्स। करंट रिजल्ट इज इन लाइन विद द प्रीवियस सेशन, इम्प्रूव रिजल्ट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि रट्टे वाले सवाल। हाउएवर फर्दर इंप्रूवमेंट कुड हैव बीन अचीव्ड इफ एग्जामिनीज हैड अप्लाइड देयर लॉ नॉलेज मोर इफेक्टिवली टू सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। क्या बोल रहा है भाई कि जो मैं 50% पेपर दे रहा हूँ ना सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, उसकी आपकी तैयारी, बोलो भाई बिल्कुल भी नहीं है, बोलो ना यार, नहीं है, बोलो नहीं है। दूसरा कमेंट पढ़ लेते हैं। कह रहे डिक्रीज इन ओवरऑल रिजल्ट वॉज ऑब्जर्व्ड, 34% रिजल्ट आया, 43% से 10% रिजल्ट गिर गया। कह रहे बिलो एवरेज परफॉर्मेंस थी सवाल नंबर 5, 7 और 9 में। क्या था ये, बिकॉज एग्जामिनर इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड अप्लाई नॉलेज ऑफ द लॉ टू सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। वही रोना वही रोना वही रोना एग्जामिनर का, क्या वही शिकायत वही शिकवा, क्या कि भाईजान आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी नहीं करके आ रहे। तो अब आप क्या कहोगे, आप इसको कैसे कैटर करोगे, प्रैक्टिस करके कैटर करेंगे। क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सवाल सॉल्व करवाऊंगा, ड्राफ्टिंग करना मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ड्राफ्टिंग की एक मास्टर क्लास है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, ड्राफ्टिंग करना सिखा दूंगा, उसके बाद बोलूँगा लिख के लाओ। लेकिन मुझे पता है इतनी डीट गाँव में नहीं लिख के लाओगे, आखिर में बैठ के रोगे। बच्चे करते यही हैं, पास स्टैंड में देखा हुआ है, इनको जितना भी समझा लो सिवाय 3 से 4 बच्चों के या 3 से 4% बच्चों के, अगर 100 बच्चों की क्लास है ना, 3 से 4 बच्चों के अलावा नहीं एटीट्यूड पढ़ने वाला। हो सकता है इस बैच में अल्लाह ने कोई रमज़ान की बरकत से अच्छे बच्चे भेज दिए तो ये कर लेंगे हम बैठ के डे 1 से। लेकिन अगर डे 1 से करोगे, चीज़ें मुझे चेक कराओगे तो मेरा भी इंटरेस्ट आएगा तुम लोगों को पढ़ाने में। ठीक है जी, आखिरी पढ़ लेते हैं। कहते हैं 31% रिजल्ट आया, 41% से 10% गिर गया। क्यों, दिस वॉज मेनली बिकॉज एग्जामिनीज फेल टू आइडेंटिफाई एंड अप्लाई रेलेवेंट नॉलेज ऑफ द लॉ टू सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। यार वही एग्जामिनर कमेंट्स, कोई चेंज दिख रहा है तुम्हें इसमें, नहीं दिख रहा। क्या चेंज है, कोई चेंज नहीं है। क्यों, बच्चे वही हैं या अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग बच्चे हैं ना, नए नए बच्चे आ रहे होंगे, लेकिन सब क्या कर रहे हैं, सेम गलती कर रहे हैं। तो अगर तुम दूसरों की गलतियों से सीखोगे तो वो वाली गलती नहीं करोगे। और फर्स्ट टाइम में मैं इंशाल्लाह तो मैं कहता हूँ कि पास कर सकते हो। सिर्फ क्या करो, लेक्चर डेली का डेली लो, लाइव आके इस तरह से बैठो, जिस तरह पहली क्लास जज्बे में बैठे हो आके, ऐसे बैठ जाओ आके, लेक्चर सुनो, नोट्स बनाओ, अपने नोट्स बनाओ। अब नोट्स कैसे बनाओगे, ठीक है, कैसे बनाओगे सवाल आता है। एक रजिस्टर लेना है, अच्छा जैसे भाई का रजिस्टर है ना, ऐसा रजिस्टर लेना है। पेन लेना है, 3 रंगे पेन ले लो, एक ब्लैक, एक ब्लू, एक रेड पेन ले लो। रेड क्यों, कोई इंपॉर्टेंट बात लिखने वाली हो तो रेड से लिख लो, वरना ब्लैक ब्लू पेन चलाओ। उसके बाद मैं बनवाऊँ क्लास में माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स,
उसके ज़रिए मैं कॉन्सेप्ट डिलीवर करूँगा, वो आपने कॉपी करना है। मेरी बात जो लेक्चर के अंदर होगी वो आपने लिखनी है। जब अपने हाथ से नोट्स बनाओगे ना बहुत इफेक्टिव रहते हैं। देखो नोट्स तो मैं प्रोवाइड करूँगा तुम लोगों को, चैप्टर नोट्स पूरे प्रोवाइड करूँगा, किताब इंशाल्लाह ईद के बाद पब्लिश हो जाएगी, वो तो आ जाएगी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक तुम अपने हाथ से नहीं लिखोगे। क्योंकि जो अपने हाथ से लिखते हो, अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ का रिवीजन करते हो, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, वो रिवीजन में तुम्हारे बहुत काम आती है। अभी शायद पता ना चले, एग्जाम के आखिरी महीने में जब दो चीज़ों को कंपेयर करोगे ना, एक किताब की लिखी हुई, एक अपनी लिखी हुई चीज़, अपनी लिखी हुई चीज़ तुम्हें याद रहेगी। ठीक है, तो नोट्स बनाओ डे 1 से, जो सवाल दूँ सॉल्व करो, बस इतना ही करना है, कुछ भी नहीं करना। 45 क्लास है, मैक्सिमम कितनी हो जाएंगी 50, 45 से 50 मुलाकातों में लॉ तुम्हारे हाथ में आ जाएगा इंशाल्लाह कंफर्म कह रहा हूँ आ जाएगा। बस जो कह रहा हूँ करते जाओ, कुछ भी नहीं करना। कम पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह ताला, FAR1 कॉस्टिंग से जो है ना वो बहुत हमारा कम कोर्स है, उसके आधे टाइम में इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन क्या, सिर्फ मेहनत करनी है, इतना कर लोगे ना तो बाकी छोड़ दो, अल्लाह ताला की ज़ात पे इंशाल्लाह पास हो जाएगा। ठीक है, ओके। डूज़ एंड डोंट डूज़, वो कौन से काम है जो आपने करने हैं, वो कौन से काम है जिनसे आपने इज्तनाब करना है। पढ़ो ज़रा इसको, पढ़ लिया क्या? रजनीकांत हो क्या? क्या करना है क्या नहीं करना? हाँ जी, बता दूँ क्या नहीं करना। सबसे पहली बात, सिलेक्टिव स्टडीज़ नहीं करनी। 18 चैप्टर हैं, बच्चों की कापे टांग जाती हैं 18 चैप्टर देख के, वही 18 चैप्टर। भाई हमने तो FAR1 में टाइम लगा दिया, कॉस्टिंग में टाइम लगा दिया, टैक्स पे टाइम लगा दिया, ठीक है, कोई ग्रुप डी का कोई सब्जेक्ट दिया तो उस पर टाइम लगा दिया, FAR2 पे टाइम लगा दिया। अब तो 18 चैप्टर तो नहीं होते, तो प्लान बी, नहीं, देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी। तो 18 में से काम करते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट ही कर लेते हैं। आई कैप क्या करेगा, जो छोड़ के गए होंगे ना, सलाम अलैकुम साहब, पहला सवाल वही पेपर में होगा 10 मार्क्स का, उसको देख के तुम्हारी हालत ख़राब। तो सिलेक्टिव स्टडी आपने कभी भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है यार। 45 लेक्चर का कोर्स है, 50 लेक्चर का कोर्स है, इसमें भी सिलेक्टिव करोगे तो फिर चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब जाना। सिलेक्टिव करने से बेहतर है ना ये काम कर लेना, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। 18 के 18 चैप्टर करके जाना है, पढ़ के जाना है। वो आखिर में मैं बता दूंगा कि भाई क्या करना है इसमें, कौन से चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना है, कौन से को कम फोकस करना है। कम ज़्यादा फोकस रख सकते हैं, लेकिन कवरेज 100% करके जाएंगे। हम अपने पार्ट पे कोई लैग नहीं करेंगे, ड्राफ्टिंग भी करेंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में, इंशाल्लाह पास लोगे। जब ईमानदारी से काम करोगे ना स्टार्ट में, तो इंशाल्लाह पास लोगे। नंबर 2, लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस। बच्चे क्या करते हैं, सवाल दिया है, अच्छा ठीक है मुझे याद है और इसमें मैं ये वाली बात लिखूंगा, ठीक है, एक बात, दो बात, तीन बात, चार बातें लिखूंगा, ठीक है, सही। आंसर पढ़ा, हाँ इसमें भी ये लिखा हुआ है, हाँ मुझे आता है। ये गलती नहीं करना अल्लाह के वास्ते, ठीक है। ये हंस रहे हो तुम लोग अंदर अंदर, ये गलती तुम लोग करते हुए आते हो शायद, या कर चुके हो, या जो रिफ्रेशर वाले लोग बैठे हैं वो इसी चीज़ से एग्री करेंगे कि वो नहीं लिखते। यही तो लिखना है इसमें, मुझे आता है। यकीन मानो जब कलम उठाओगे ना तो ये कलम बहुत भारी फील होता है। पहली बार लिखोगे आंसर, दूसरी बार लिखोगे तो बहुत भारी फील होगा, हाथ चलेगा ही नहीं चलेगा हाथ। लेकिन जैसे जैसे लिखते जाओगे, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, 10 सवाल, उसके बाद ऐसा हाथ गोली हो जाएगा कि जहन तुम्हारा जो है वो आगे जा रहा होगा, हाथ पीछे जा रहा होगा। इतनी प्रोफेशन से आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। सर अक्सर यही लगता है कि हमने लॉ सही से अप्लाई किया है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट जो थी वो फुलफिल नहीं की। बिलाल भी कह रहा है यस सर, इंशाल्लाह भी कह रहे हैं, देखो अग्री कर रहे हैं लोग, ये होता है। तीसरी चीज़, नॉट क्रैमिंग वेयर रिक्वायर्ड। ऐसे तुम्हें लोग मिलेंगे, याद कर रहे हो, अबे भाई याद करने का नहीं होता, आपका भाई सिर्फ रीडिंग करके गया था, पास हो गया था। ऐसे छिचोरे लोग तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हें गुमराह करेंगे। क्या रीडिंग कर लो भाई, रीडिंग कर लो, कुछ नहीं होता, सब समझने का ही है, समझ लो, अंडरस्टैंडिंग ले लो, अपनी वर्डिंग में लिख देना, फेल हो जाओगे, यकीन मारो फेल हो जाओगे। ऐसी लॉ में एरियाज तो मैं दिखाऊंगा, जैसे चैप्टर नंबर 8 है कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। उसमें वो कहता है कि जनाब कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट्स की कोई 5 तरीके मुझे बता दो फॉर्म होने के। वो 5 तरीके तुम भाई अल्लाह के बंदे याद करोगे, जब जो लिखोगे ना, लास्ट टाइम में सवाल आ गया 6-8 नंबर का, कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट्स का सवाल आ गया। अब तुमने सिर्फ समझा हुआ होता तो तुम अपनी वर्डिंग में आए बाएँ शायद करते, 6-8 तो तुम्हें 3-4 मार्क्स मिल जाते। लेकिन अगर तुमने एग्जैक्ट हेडिंग याद की होती, एग्जैक्ट कंटेंट याद किया होता, पूरे मार्क्स निकाल लेते। बात समझा रही है? तो भाई आप भूल जाओगे। आप अगर समझोगे चीज़ों को, समझने के आंसर पे रखोगे कि यार मैं आगे एग्जाम में तो मैं इतना माशाल्लाह आलिम फाजिल हूँ, ज़हीन हूँ कि अपनी वर्डिंग में लिख लूँगा, तुम्हारी भूल है। याद करनी पड़ेंगी चीज़ें, जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ करनी पड़ेंगी, जहाँ याद नहीं करनी पड़ेंगी बता दूंगा, समझ लो, अपनी वर्डिंग में लिख लो। और बिजनेस लॉ ज़्यादातर आप अपनी अल्फाजों में लिख सकते हो, बशर्ते आपके अल्फाज अच्छे हों, ठीक है। बुक कौन सी यूज़ करनी अभी बता देते हैं। नंबर 4, नॉट मेकिंग योर ओन लेक्चर नोट्स। बस सही है, क्लास में आए ऐसे बैठे, जैसे बयान में बैठते हैं यूँ, इमाम साहब बात कर रहे हैं और ये बच्चे सुन रहे हैं, हाँ ठीक है, तफरीह की, हंसी मजाक किया, बोरिया बिस्तर बन गया, चले गए।
इंसान की मेमोरी होती है दो तरह की, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो मैंने आपसे बात की, हंसी मजाक की, क्लास में आज चलो कुछ पढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा मैक्सिमम 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे। 24वें घंटे के बाद खोलोगे ना, लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, शॉर्ट टर्म में ही रहेगा और वो भूल जाओगे। शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है कि अपने लेक्चर नोट्स खुद बनाओ, अपने हाथ से चीज़ें लिखो, ताकि जब अगली क्लास में आओ तो पिछली क्लास का कंटेंट तुम्हारे पास मौजूद हो। रिवाइज करने के लिए उसको करके आओगे, बार बार रिवाइज करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, दोहराते रहोगे, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होता जाएगा। तो हमें बिजनेस लॉ कहाँ रखना है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में मेमोरी में रखने के लिए क्या ज़रूरी है? रिवाइज करना और अपने नोट्स खुद बनाना, रिपीट करते रहना, बार बार दोहराते रहना। नंबर 5 आखिरी गलती जो मैं मतलब देखता आ रहा हूँ सेशन में अपने तजुर्बे से, कि बच्चे टेस्ट नहीं देते। डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं कितनी मेहनत से क्विज़ बनाऊँ, ICAPS के पेपर से नहीं छापता, खुद बनाता हूँ, बच्चे पेपर नहीं देते। इतनी सहूलत है कि आप अटैम्प्ट करो घर पे, अपने टाइम पे अटैम्प्ट करो, रात में, सुबह, दिन में, शाम में, रात में, जब भी अटैम्प्ट करना करो। एक ईमेल दूंगा, उस पर PDF बना के भेज दो, चेक होके वापस मिल जाएगा। फिर भी नहीं करोगे, फिर भी नहीं करते। अगर मुझसे ये वादा करते हो, कितने लोग वादा करते हैं भाई कि हम शुरू से पढ़ेंगे? हाँ भाई, शपथ लो, हम शुरू से पढ़ेंगे, बोलो शुरू से पढ़ेंगे, डे 1 से पढ़ेंगे, सारे क्विज अटैम्प्ट करेंगे, सारे सिनेरियो बेस्ड सवाल अटैम्प्ट करेंगे, सारे क्विज देंगे। अगर नहीं दे तो हम फेल हो जाएंगे। देखो आए ना, है ना दिल में चोर, है ना तुम्हारे अंदर खोट? बोलो बोलो, अगर हमने क्विज नहीं दिए और हमने नोट्स नहीं बनाया तो हम फेल हो जाएंगे। बोलो बोलो, सही बात है क्या? देखो है ना तुम लोग के दिल में खोट। ये शपथ लेते ही नहीं है। देखो यार कैसे बच्चे हैं, शपथ लेने के जो है ना तुम लोग मूड में नहीं लग रहे। ठीक है, खैर बहरहाल, रेसिपी फॉर सक्सेस, कुछ एफर्ट्स हैं जो मैं डालूंगा क्लास के अंदर और क्लास के बाहर। कम से कम उतनी एफर्ट भी तुमने करनी ना, इंशाल्लाह ताला पास हो जाओगे। और ये स्लाइड मैंने सर अहमद की ओरिएंटेशन की स्लाइड से उठाई है। ठीक है जी, चलो अब आपको ART से या मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए ये हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। बच्चों के सवाल भी आ रहे हैं, उसका आंसर भी आपको इंशाल्लाह इसमें मिल जाएंगे। पहली बात तो ये कि मैं आपको बता चुका हूँ कि तकरीबन महीना पहले या महीने पहले से पहले भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर सितंबर में आपके एग्जाम्स हैं तो तकरीबन आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कब बोलो भाई? जुलाई में हो जाएगा, जुलाई के आखिर में हो जाएगा। जुलाई की 20 से लेकर 25 तक इंशाल्लाह आपका कोर्स वाइंड अप कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। कॉम्प्रीहेंसिव ई-लर्निंग मटीरियल, ठीक है जी। ई-लर्निंग मटीरियल क्या होता है भाई? बोलो भाई। यानी कि आपको नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म में भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और इसके अलावा आपको इंगेजिंग माइंड मैप से पढ़ाया जाएगा। वो कैसे पढ़ाया जाएगा वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी, ठीक है जी। चौथी चीज़, व्हाट्सएप ग्रुप पे सब आप ऐड हो गए होंगे रजिस्टर्ड बच्चे। अगर जो नहीं हुए तो वो एडमिन से कहते व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी सवाल होगा, परेशानी होगी, वो हम वहाँ पे शुगर मेला लगा लेंगे। और नंबर लास्टली हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की इंशाल्लाह, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। किसी का कोई सवाल है ओरिएंटेशन स्लाइड से मुतालिक तो वो कर ले जल्दी से। बुक का बता दें, कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन से नोट से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। अच्छा देखो, ईद के बाद इंशाल्लाह बिज़नेस लॉ की बुक मेरी लॉन्च हो जाएगी। पूरा इरादा है मेरा कि बिज़नेस लॉ की बुक लॉन्च हो जाए। तो बुक्स आपके पास आ जाएंगी फिजिकल फॉर्म में, लेकिन इन मीन टाइम जब तक फिजिकल फॉर्म में बुक्स आपके पास नहीं आती तो ये नोट्स की फॉर्म में चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। अच्छा, नोट्स हुआ करेंगे मेरे दो तरीके, एक होंगे मेरे लेक्चर नोट्स, एक होंगे मेरे चैप्टर नोट्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेक्चर नोट्स एंड चैप्टर नोट्स? सर ऑनलाइन वाले कैसे ड्राफ्टिंग चेक करवाएंगे? सर ऑनलाइन वाले ड्राफ्टिंग करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करेंगे और बोलेंगे सर इसको चेक कर दें। लेकिन अल्लाह के वास्ते पिक्चर टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, पिक्चर शुड बी क्लियर, ताकि मैं उसको देख के आपके कमेंट्स दे दूँ यार आपने ड्राफ्टिंग सही की है या गलत की है। ठीक है, ड्राफ्टिंग आएगी हमारी इंशाल्लाह 8-9 क्लास के बाद, तकरीबन दूसरा चैप्टर हो जाए या दूसरा और तीसरा हो जाए, उसके बाद ड्राफ्टिंग की क्लास प्रोवाइड करूँगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, बुक कौन सी यूज़ करेंगे? क्या ICAP की किताब यूज़ करें या ना करें? सही है। पहला जवाब ये है कि अगर आप मुझसे पढ़ते हो और आप मेरी बातों पे अमल करते हो और आप मेरे नोट्स को कवर कर लेते हो तो यू कैन सेफली अवॉइड ICAP की किताब, यू कैन सेफली अवॉइड ICAP की किताब, क्योंकि मेरी किताब में हर वो चीज़ें जो ICAP की किताब में होनी चाहिए। मैंने कहा ना, लॉ की वर्डिंग क्या होती है? मुश्किल होती है, थोड़ी टेढ़ी होती है। ईद से पहले कितनी क्लासेस होंगी? ईद से पहले तकरीबन 4 क्लासेस होंगी। अच्छा, मैंने कहा ना लॉ की वर्डिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, टेढ़ी होती है, क्योंकि लॉ कब बना हुआ है? 1872 का कानून, अंग्रेज़ों के ज़माने का, बड़ी पेचीदा सी इंग्लिश है। तो कुछ बच्चे जब ICAP की किताब पढ़ते हैं उनको लॉ मुश्किल लगने लगता है। तो मैंने इस चीज़ को कंसीडर करते हुए ICAP की किताब को सामने रखते हुए अपने खुद के नोट्स डेवलप किए हैं, जिसमें आसान ज़बान में आसान एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों के लिए पूरे नोट्स तैयार कर दिए गए हैं, ठीक है। तो वो नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।
इन मीन टाइम आप क्या कर सकते हो, नोट्स को प्रिंट कर सकते हो, या सॉफ्ट में यूज़ करना सॉफ्ट में कर लो, क्योंकि ईद के बाद इंशाल्लाह आप लोगों की किताब हार्ड फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगी। उसके अंदर सारे चैप्टर नोट्स और सारे आई कैप के भाईजान कामरान भाई, लाइट कौन बंद करेगा पीछे की, हाँ, तो उस किताब के अंदर क्या होंगे, सारे आई कैप के पास पेपर्स और चैप्टर नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है लेक्चर नोट्स, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। सर बी लॉ का स्टेटस का कौन सा एडिशन चल रहा है, मेरे ख्याल 21 का एडिशन है, 22 का, उसके बाद कोई एडिशन अपडेट बी लॉ का नहीं हुआ है। चलो एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को ना अपने चैप्टर नोट्स की शेयर कराता हूँ कि चैप्टर नोट्स किस तरह के होते हैं और आपको कहाँ से मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे। देखो ये बिजनेस लॉ का है, बिजनेस लॉ में जैसे आप जाओगे चैप्टर नोट्स में तो ये आपको चैप्टर नंबर 2 के नोट्स मिल रहे हैं। नोट्स मेरे होंगे कुछ इस तरह के, ठीक है, इसमें कंटेंट लिखा हुआ होगा सारा, ये देख रहे हो, ये सारा कंटेंट लिखा हुआ है। अच्छा, कुछ सवाल आते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के सवाल ऐसे आते रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आते रहेंगे। जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उस कॉन्सेप्ट के बाद उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहा है वो हम क्लास में करते रहेंगे। जैसे लेट से मिसाल तौर पे हमने पढ़ा एक कॉन्सेप्ट, यहाँ कौन सा आ रहा है भाई, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद इसके क्या आ गए, प्रैक्टिस सवाल आ गए। ये देख रहे हो, आई कैप की किताब की एग्जाम्पल, आई कैप की किताब की एग्जाम्पल, आई कैप की किताब की एग्जाम्पल, यानी कि अगर कोई बच्चा मुझसे पढ़ता है, मेरे नोट से पढ़ता है, ही कैन सेफली अवॉइड आई कैप की किताब। आई कैप की किताब, उसकी तमाम मिसाल, सबका मजमूआ इस नोट्स में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसको करने के बाद जब हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे भाई, बोलो भाई, 5 पेपर्स करेंगे, केस स्टडीज़ करेंगे। ये देखो, ये रहे 2024 से स्प्रिंग तक के आखिरी 5 पेपर्स में आया हुआ है चैप्टर में, वो हम सारा सॉल्व करेंगे। उसके बाद MCQs वगैरह की प्रैक्टिस करके कोर्स को वाइंड अप कर रहे होंगे। अच्छा, क्लास में कैसे पढ़ेंगे, क्लास में क्या उन नोट्स से पढ़ेंगे, नहीं क्लास में नहीं पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ेंगे इंगेजिंग स्लाइड से और माइंड मैप से। कैसे, ऐसे, ये देख रहे हो, ताकि आप लोगों को चीज़ें याद रहें। ऐसी डायग्राम्स है, इन डायग्राम्स के थ्रू हम पूरा लॉ पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। डन है, डन सीन है। लेक्चर स्टार्ट करें, चलो जी, लेक्चर की शुरुआत करते हैं, लेक्चर नंबर 1 की।